दीदी कि हमारे मार्को जो है वो वहाँ कुछ कश्मीर में पहुंच चुके हैं। कश्मीर के अलावा भी बहुत जगहों पर हैं। जो है ना वो इनके एंड होने का वक्त आ गया। वो कहते हैं ना कि जब तूफान थमने लगता है तो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता है। तो ये मूत्रवासी कौम जो है ना सफाई हस्ती से पिटने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, अभी गुलाम हैदर के केस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में जो भारत में एक दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी जो चल रही है उसके हवाले से बात करेंगे। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो मीटिंग हुई थी वो क्या हुई थी, उसका रिजल्ट क्या आया है और भारत क्या रिपोर्ट कर रहा है, मेरी हंसी से आप समझ गए होंगे। साथ में एक चीज और आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है तो हमें मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें पता है लेकिन हम खामोशी इख्तियार करके रखते हैं। तो लेकिन ये कि जब वो वायरल हो जाती है ऑलरेडी कहीं से तो हमें फिर वो करना पड़ता है और उसका आपको फिर इम्पैक्ट बताऊंगा मैं कि जो मार्को घोस्ट है ना वो इस वक्त कहाँ है और क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा, हालांकि हो नहीं पाता लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो बने। ठीक है, आप लाइक करके शेयर कर दें बस, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जी जनाब, सबसे पहले तो एक गुलाम हैदर के केस पे आ जाते हैं। एक मतलब गुलाम हैदर को अव्वल तो हमें शुरू दिन से 2 साल पहले ही पता था कि गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और बाकायदा तौर पे जो ये गांव मूत्र पीने वाले मूत्रवासी लोग हैं वो अब जो है वो धमकियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। एक तो जिस शख्स की औलाद पे कब्जा करके बैठे हुए तो उसको गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, जो उसका साथ दे रहे हैं हम सबको गालियां दी जा रही हैं और औरतें दे रही हैं। मजे की बात है कि वहां की औरतें, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी पढ़ी लिखी या कितनी तमीजदार जो है वो नेशन से पाकिस्तान का वास्ता पड़ा है और सीमा हैदर ने क्या गंद की है कि उसकी वजह से, और उस असल में उसकी वजह से नहीं, उन 4 बच्चों की वजह से हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन जाहिर है कि अब हम जवाब दे रहे हैं तो इनको आग लग रही है। ठीक है, और बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं कि जब बच्चे 18 साल के या मेच्योर हो जाएंगे तो उनको जो है वो दूसरी कंट्री में भेज दिया जाएगा। आपको पता है कि आउट ऑफ मतलब जब तो ओरिजिन उधर से किसी और कंट्री में भेजने का मकसद क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, साफ साफ कहा गया है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाएगी इन बच्चों की। 3 बेटियां गुलाम हैदर की और एक बेटा। शर्म आनी चाहिए भारत के मूत्रवासियों को कि ये बेगैरत नस्ल जो है, और मतलब क्या कहते हैं कि मैं क्या बोलूं, अब आप लोग समझ सकते कि ये क्या है। ठीक है, तो धमकियां दे रहे हैं कि उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है। एक औरत बोल रही है ये बात, तो आप सोच लीजिए कि इनको घर से क्या तरबियत मिली होगी। हिंदुस्तान की सरकार देखेगी बच्चों को 18 साल के बाद उनको विदेश भेज दिया जाएगा। उखाड़ लो, जिसकी औकात है, जिसने औकात है ना, जिसकी उखाड़ना है, आ जाओ, पहले शुरुआत मुझसे करो, मेरा क्या उखाड़ सकते हो। इनके क्या जो है वो मकासद है, शर्म आनी चाहिए इनको। शर्म आती तो ये आज हिंदू नहीं होती। अच्छा जी, अब आपको एक चीज और बताओ, भारत में जो है वो एक पहलगाम अटैक कराया गया भारत की जानिब से, नाम पाकिस्तान का लगाया और शहीद कश्मीरियों को किया गया और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। और जो है वो भारत के मुसलमानों का जीना हराम, उनके घरों के ऊपर बिल्डोजर, उनको अगवा किया जा रहा है जबरदस्ती। जो पाकिस्तान के बारे में या अच्छी बात कर रहा है या जो इस्लाम के बारे में अच्छी बात कर रहा है उनके घरों को मुनहदम किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के जो क्या कहते हैं, खास तौर पे ये सब चीजें यूपी स्टेट में हो रही है क्योंकि वहां पर बिल्डोजर बाबा मशहूर है। ये एक दहशतगर्द मुल्क है जहां पर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट सब लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, मुसलमानों का जीना हराम करके रखा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के अगर वो जलील कर सकता है तो क्या ये इस कमीने कंजर मोदी को नहीं कर सकता कि ये दिखाए कि यहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जो 50-50 साल से वहां पर रह रहे हैं, उनके घरों को गिरा रहे हैं, लोगों को घरों से उठा उठा के। जैसे अभी आप लोगों को याद है कि कल जो है वो 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया जो कि मुसलमान थे। उनमें से एक के बारे में वहां के हिंदू लोग क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए।
तो आपके पड़ोसी मुसलमानों के मकान टूट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। खाना नहीं बन रहा उनके लिए, हम उसका सहयोग दे रहे हैं। 15 दिन से लाइट वाइट मोबाइल का चार्ज खुद करके हमको देते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग, कोई आतंकवाद नहीं थे। जो कहा सरकार आतंकवाद है, जो आज पब्लिक को बेघर कर रही है। मैं तो रोज हमेशा दरगाह जाती थी, कितनी अच्छी तरह सब वो करना, सब बहुत अच्छे थे। हमारे घर कर दिया। 50 साल से रहते हैं यहाँ। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए हमारे को। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं? 50 साल हो गए। तो कहाँ जाएंगे आप अभी? अब कहाँ, घर के बेघर होगा, ढूंढेंगे घर, क्या करेंगे? नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को यहाँ पे, बिना घर का घर को रखे। तो आपको भी पकड़ कर ले गए थे उस दिन? कुछ नहीं लेगा, पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास क्यों ले जाएंगे हमारे को? नहीं ले गए थे ना आपको? तो जबरदस्ती का तोड़ रहे घर हमारे। तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे? देखे कहीं भी मकान। जी, अब आपने सुना और अब आप बताइए कि मुसलमान अच्छे तरीके से रहते हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, लेकिन भारत किस तरीके से एक बदकार नेशन होने का जो सबूत दे रहे हैं, ये वाकई में एक बात बताऊं, अब जो है ना वो इनके एंड होने का वक्त आ गया। वो कहते हैं ना कि जब तूफान थमने लगता है तो बहुत ज्यादा जोर पकड़ता है। तो ये मूत्रवासी कौम जो है ना सफाई हस्ती से मिटने वाली है बहुत जल्दी। मोदी एंड अलायंस, ठीक है, ये सब जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और अब आप देखें, अच्छा एक और खबर मैंने दी थी कि हमारे मारखोर जो है वो वहां कुछ कश्मीर में पहुंच चुके हैं। कश्मीर के अलावा भी बहुत जगहों पर हैं। बहुत जल्दी जो है ना वो आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो मारखोर जो घोस्ट कहा जाता है, घोस्ट, कि इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि एक रात के अंदर पता नहीं कितने कितने अनगिनत जो है वो इनके फौजियों को जो है मारखोरों ने मारा है। ठीक है, अब वो मारखोर कितने थे आपको पता नहीं चल सकता कभी भी कि एक थे, दो थे या 1000 थे। ठीक है, अब जो होने वाला है ना ये मूत्रवासियों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो हरकतें कर रहे हैं ना इनको, और जो मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से बकवास कर रहे हैं ना ये भारत, ये अब एंड होने वाला है। का आरएसएस भी जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आपको आरएसएस का नामो निशान मिटता नजर आएगा। आपको बीजेपी और बीजेपी के जितने कारिंदे हैं ये सब मिटते हुए नजर आएंगे। साथ में वो जो गुलाम हैदर के बच्चे अगवा करके बैठे हुए हैं ना, ये सारे जो है ना ये मूत्रवासी, ये सब आपको गायब होते हुए नजर आएंगे। और ये घी मांगेंगे बहुत जल्दी, जैसा हाथ जोड़ के रोएंगे ये लोग। इनकी जो है ना वीडियोस आपको नजर आएंगे, फिर कहेंगे नहीं हम तो उसी के साथ है, हम तो उसी के साथ है, हम तो यूं कर रहे थे, हमने तो ये किया। वो हमारे टुकड़ों पे पलने वाले जो है वो हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। मतलब जो हमारे गुलाम है वो हमें हमारी औकात याद दिला रहे हैं। हमें नहीं बताइए हमारी औकात क्या है। आप गुलाम थे, गुलाम हो, और इंशाल्लाह गुलाम ही मरोगे, और ज्यादा से आपकी लाइफ नहीं है, आपकी वारंटी खत्म होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा मजीद जो बात है वो ये है कि देखें, एक बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन मासूम स्टार्ट किया गया है उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। जितने भी दहशतगर्द ये अनासिर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की जो है ना डुम्पा 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 ढा होने वाली है। ठीक है, और हो रही है। काफी सारे कुत्ते जो हैं उनको मार दिया गया है, और बहुत सारे और कुत्तों को भी जो है वो दही में जहर डाल के देने वाले हैं, और वो जो है वो आपको पता है फिर उनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मासूम बच्चियां जो शहीद हुई थी, आज एक और रिपोर्ट आई है बड़ी अफसोसनाक कि मजीद 2 बच्चे जो हैं वो दम तोड़ गए, और बहुत तकलीफ में, बहुत अजियत में उनकी जो है वो आखिरी सांसें गई। लेकिन भारत जो है ना वो जाहिर है कि एक कमीना मुल्क है। यहाँ पर इंसानियत बहुत जिन लोगों में है ना, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये जो मोदी आरएसएस टाइप के लोग हैं ना, मैं हमेशा इनकी बात करता हूँ। मैं मूत्रवासी गूतरवासी इन्हीं को बोलता हूँ। तो ये जो गूतरवासी मूत्रवासी है ना, ये जो उनकी अपने बच्चे तो जाहिर है अक्सर के नहीं है, क्योंकि रंडवे हैं, कोई जो है वो क्या कहते हैं भागा हुआ है, किसी की बेगम भागी हुई है, किसी के बच्चे लात मार के भागे हुए लोग के, ये तो अमाल है। लेकिन जो है ना ये न्यूज एंकर्स वगैरह हैं, ये गोबर आरिया वगैरह टाइप की जितनी भी चीजें, इनके सामने इनके बच्चों को जो है ना वो जब ऐसा सीन होगा ना, फिर
पता चलेगा लोगों को तकलीफ क्या होती है। खैर बहुत जल्दी ये पाकिस्तान में कराची की सड़कों पर खून मांग रहे हैं ना, बहुत जल्दी जो है वो आपको इन्हीं के घरों के अंदर से इनकी सड़ी हुई लाशें नजर आएंगी, जिनको शायद कोई जो है उठाने तक का जो है रवादार ना होगा। ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बकवासें करते हैं ना, इनको इन्हीं के जूते से पाकिस्तान बहुत जल्दी मारने वाला है। और इनके साथ क्या होने वाला है, जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं ना इस वक्त भारत के अंदर, हम उन तमाम मुसलमानों के साथ हैं। आप तकलीफ के दिन बहुत कम है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब जो है ना आराम के दिन शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। अब आप लोग सीना तान के बाहर निकलना, और ये गुलामों को गुलाम ही बना के रखना, सर पे नहीं बैठाना, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी सब मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, सबको इंसाफ मिलने वाला है। ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना, इस टाइप के जितने भी कार्टून हैं, इन सब से आपको निजात मिलेगी। कोई अडानी अंबानी भी नहीं बचेगा, ये बात मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।